नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है किराएदार। सुधीर वर्मा जी और उनकी पत्नी हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं। कुछ मकान छोड़कर उनका 2 मंजिला मकान है। 2 बेटा बहू है, पोते पोती हैं, पर दोनों अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। कभी कभी तीज त्योहार पर आना होता है, वरना वो भी नहीं। एक फुल टाइम मेड लगी थी घर का सब काम करने के लिए, पर खाना बनाने का काम आंटी ही करती थी। ऊपर का हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें सौरभ और उनकी पत्नी रहती थे, जिसका अंकल आंटी के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमारा उनसे परिचय हुआ। वे दोनों पति पत्नी सोसाइटी पार्क में शाम को टहलने आते थे, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। मैं मेरी 4 साल की बेटी को लेकर पार्क जाती थी। एक ही सोसाइटी में होने के कारण किसी न किसी के यहाँ पार्टी में भी अंकल आंटी से मुलाकात हो जाती थी, पर काम की व्यवस्था के कारण ज़्यादा आना जाना न था। एक दिन जब मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो पता चला कि आंटी की हालत बहुत ख़राब है। उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, पर आंटी वहाँ से वापस न आ पाई। वो चली गई थी अनंत यात्रा पर, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उनके बेटे बहू आए थे, अंतिम क्रियाक्रम के बाद वापस चले गए थे। अब अंकल बिल्कुल अकेले रह गए थे। काम वाली काम करने आती तो अंकल के लिए खाना भी बना देती थी। ऐसे में सौरभ और उसकी पत्नी ही अंकल का हर तरह से ख्याल रखते थे। बेटे बहू साल में कभी एक बार आते थे, पर 1-2 दिन रुककर वापस चले जाते थे। एक बार किसी ने कहा भी कि अपने पिताजी को साथ में ले जाओ, तो बोले कि हम सब तो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल, तो पिताजी वहाँ भी बिल्कुल अकेले कैसे रहेंगे। यहाँ सौरभ और उसकी पत्नी रहते हैं तो पिताजी को अकेलापन नहीं महसूस होगा। आज अंकल की तबीयत अचानक खराब होने पर सौरभ ही उनको अस्पताल ले गया था। अंकल को एडमिट कर लिया गया था। सोसाइटी के 1-2 लोग और थे वहाँ। उनके बेटे को खबर कर दी गई थी। उनके आने का इंतजार हो रहा था। पूरा दिन बीत गया, कोई नहीं आया था। बाकी के लोग भी अपने घर जा चुके थे। अंकल को होश आ गया था। उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। रूम में आने पर वह केवल सौरभ को देख उन्होंने इशारे में बेटे को बारे में पूछा, तो सौरभ ने बताया कि उन्हें तत्काल खबर कर दी गई है, आते ही होंगे। अंकल ने आंखें बंद कर ली, आंसू उनके गाल पर लुढ़क आए थे। पूरी रात सौरभ ही उनके साथ रहा था। दूसरे दिन छोटे बेटे रवि का फ़ोन आया कि उन लोगों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली और बड़े भाई भाभी बाहर घूमने गए हैं, तो प्लीज़ पिताजी का ध्यान रख लें। अस्पताल का बिल वो ऑनलाइन पेमेंट कर देगा। छुट्टी मिलते ही वो सब घर आएंगे। तीसरे दिन अंकल डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। सौरभ और उसकी पत्नी दोनों ही उनका हर तरह से ध्यान रख रहे थे। सौरभ ने अपने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे ऑफिस जाना था। उसने व उसकी पत्नी ने अंकल का भरपूर ध्यान रखा था। अब अंकल स्वस्थ हो चले थे। करीब 1 सप्ताह बाद दोनों बेटे परिवार सहित आए थे। अंकल का ध्यान रखने के लिए उन दोनों को धन्यवाद किया और 2 दिन वापस रुककर चले गए थे। करीब 2 महीने बाद उनके घर में झगड़े की आवाज़ आ रही थी। पता चला कि अंकल ने मकान सौरभ के नाम कर दिया था, इसलिए दोनों बेटे उनसे झगड़ रहे थे। बेटे ने कहा, एक किराएदार के नाम अपना मकान कैसे कर सकते हैं? क्या रिश्ता है आपका इनसे? अंकल ने कहा, हाँ, ये एक किराएदार ही है और मेरा इनका किराए का ही रिश्ता है। मेरे घर में रहने का ये लोग किराया देते हैं, पर मेरी सेवा करने के लिए बाध्य नहीं है। काश तुम लोग समझ पाते कि इस उम्र में मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, पर तुम लोगों ने इस हालत में भी यहाँ आना ज़रूरी नहीं समझा। कोई रिश्ता ना होते हुए भी इन दोनों ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी सेवा की कि आज मैं सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसलिए मैंने ये मकान इनके नाम कर दिया है। जब तक मैं जीवित हूँ ये दोनों यहीं रहेंगे और मेरे मरने के बाद ये मकान इनका होगा। दोनों बेटे निरुत्तर थे। गुस्से में वे दोनों वहाँ से चले गए। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।